हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 और 7 से लेकर 9 तक दो वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आपको उन वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 8 की एक परिचय वीडियो भी बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के हमें मान ज्ञात करने अलग अलग। ठीक है, तो देखो साइन पी मान किसके निकालने हैं हमें, साइन पी बराबर और कॉस पी बराबर और हमें निकालना है टेन पी बराबर, इनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज एक लेना होगा। इसके लिए मैं एक चित्र बना लेता हूं। चित्र हमारे पास आ जाएगा समकोण त्रिभुज। चित्र का मतलब समकोण त्रिभुज बनानी है। ये हमने बना ली है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो मैं इसको ए नाम दे दूं, क्या इसको ए और बी, सॉरी ए नहीं, पी क्यू आर है ना, इसको नाम दे देता हूं मैं पी, इसको क्यू और इसको आर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में देखो दिया है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर दिया है मुझे कितना, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें पी क्यू तो दिख रहा है कि ये रहा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ना तो क्यू आर हमें पता चल रहा ना ही पी आर। अगर मैं पी आर को एक्स मान लूँ, क्या मान लूँ, एक्स, तो देखो यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। मैं इसको अगर x मान रहा हूं तो ये पी आर का मान x रखा मैंने, और प्लस में क्यू आर कितना है, क्यू आर ही रहेगा, और बराबर कितना है 25। यानी क्यू आर यहाँ से निकल के आएगा हमारा कितना, 25 माइनस के x। तो क्यू आर निकल गया कितना, 25 माइनस x निकल गया। ठीक है, जब ये 25 माइनस एक्स निकल गया तो अब देखो हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। किसका, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण कितना है, यहाँ लिख लेते हैं के स्क्वायर। देखो इसमें आएगा नहीं, मैं इसे यहाँ से करूँगा आगे से। पाइथागोरस प्रमेय को कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से सॉल्व। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस में एल का स्क्वायर। तो कर्ण के कितना है, एक्स का स्क्वायर बराबर ये आधार कितना है, आधार 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ऊपर हो जाएगा प्लस में एल कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर। आगे मैं इसको जब लिखूंगा देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही बराबर ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 25 दूनी 50, 2a भी होता है ना, 50x, ये हो जाएगा। देखो x x दोनों एक जैसा है, एक तो इसको x को इधर ले जाता हूँ और 625 को, यानी यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के प्लस का 625 प्लस का 50x, एक साइड में x x के ले आता हूँ मैं, और बाकी 625 बचा, इसको सेम इधर ही रहने देते हैं। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पे और बची हमारी, क्या, प्लस में 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी तो करना है हमें, तो 25। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आया हमारा, यहाँ पे बचेगा, इधर क्या बचा 50x और बराबर इधर 625 और प्लस में 25 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 625, और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 650 आ गया। ठीक है, इसको मैं इससे काट दूंगा, 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, यानी x का मान आ गया कितना 13 निकल के। x का मान कितना आ गया, जब ये 13 आ गया तो देखो यहाँ पे 13 आ गया, टोटल 25 है, इसको भी निकाल सकता हूँ, तो 25 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये
12, यानी ये मान हमारे पास आ गए। अब tan p, तो tan p ये है हमारा, क्या है tan p ये है, तो p के लिए ये हमारा लंब हो जाएगा और आधार 5 हो जाएगा। तो साइन होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। कॉस पी, तो कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण होता है, कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, तो इसके लिए भी आधार क्या है हमारा कॉस पी के लिए 5 और कर्ण कितना रहेगा 13, क्योंकि ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा लंब है इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, क्यू आर क्या है लंब। अब टेन पी, तो टेन पी यही है, तो टेन पी के लिए क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार होता है ना 12/5। ये हमारे इस क्वेश्चन के आगे आंसर निकल गए। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, तो उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बताएं आप। ये कैसा हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा असत्य। 1 मिनट रुकेंगे आप, मैं ले लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा असत्य। क्यों होगा, क्योंकि आप जब tan का मान रखोगे, जैसे हमारे पास tan a है, ठीक है। अब इस tan का मान मान लो मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, मान 0, 30, ठीक है, और मान के चलो 45, ये जब मान रखेंगे तो tan 0 मान जब मैं रखता हूँ, तो tan 0 का मान कितना होता है हमारा, tan 0 का मान होता है 0, ऐसे ही। और हमसे पूछा है 1 से सदैव कम होता है। अब tan, जैसे ही मैंने tan 45 रखा तो कितना आ जाएगा, tan 45 रखूंगा या tan 30 रखूंगा, देखो 0 का मान रखूंगा tan 0 तो 0 आएगा, tan 30 रखूंगा तो 1/√, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और tan 45 रखा मान तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 के बराबर भी तो है, 1 के बराबर भी है और 1 से ज्यादा भी है। अब tan 60 जैसे ही मैं रखूंगा तो क्या आता है √3, जो कि 1 से क्या होता है हमारा ज्यादा होता है, ठीक है, इसका मान 1 से ज्यादा, इसलिए क्या है ये असत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, कॉड ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 क्या हो सकता है, किसके लिए, कॉड ए के किसी मान के लिए, तो क्या ये हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, देखो हम यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। sec a बराबर 12/5, ठीक है। अब sec a, मान के चलो हमने एक त्रिभुज ले ली, त्रिभुज ले लेता हूँ मैं फिर बताता हूँ। तो देखो मैंने ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब इसमें sec a, तो हमारा क्या होता है लाल बट्टे कक्का, आपको याद ही होगा लाल बट्टे कक्का। तो sec क्या होता है साइन, कॉस का उल्टा, कर्ड बट्टे आधार, क्या होता है कर्ड बट्टे में आधार होता है sec। अब कर्ड कितना है 12, ये कर्ड 12 है, ठीक है, और आधार कितना है 5, तो देखो ये हमारा कैसा हो जाएगा 12/5 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। क्यों हो जाएगा सत्य हो जाएगा, और कारण क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि कर्ण अन्य दो भुजाओं से क्या होता है हमारा बड़ा होता है, बड़ा होता है, इसलिए हो जाएगा ये बड़ा, ये सत्य, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कहीं सोचो कि सर ने लिखा नहीं है, tan 45, और ये tan 60, ठीक है। अब तक हमने 2 क्वेश्चन के लिए। थर्ड है हमारा cos ए कॉड ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो अब देखो ये हमारा हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा ये असत्य। क्यों हो जाएगा, इसका कारण भी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि जो cos a है इसको हम कोसाइन का रूप लिखते हैं, किसका लिखते हैं हम cos a को कोसाइन का, यहां लिखूंगा मैं cos a कॉड a के, इसको मैं हटाना पड़ेगा, a के कोसाइन का रूप है, के लिए या का रूप है, का रूप है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा हमारा, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी हमारा कैसा है असत्य है।
क्यों है असत्य ये भी हम समझाएंगे आपको। इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो देखो इसे रफ करने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, 5वां, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस चित्र की। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी हमें, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कड़। तो लंब कितना है इसमें 4 है और कड़ कितना है 3। तो हमें दो ही वैल्यू दे रखी है। तो देखो क्या ये वाली भुजा इस वाली भुजा से बड़ी है, और हमारी जो त्रिकोणमिति के अनुसार समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में जो कड़ होता है वो सभी दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो इससे ये छोटा लग रहा है, इसलिए ये भी क्या है हमारा असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि क्योंकि जो कड़ होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कड़ अन्य भुजाओं से क्या होता है, अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखो मैं यहां लिखता हूं, ये असत्य क्यों है। असत्य इसलिए है क्योंकि कॉट ए जो है ये कॉटेजेंट, क्या बोलते हैं हम, कॉट ए का कॉटाजेंट, GENT कॉटाजेंट होता है। ठीक है, इसलिए क्या है ये असत्य है, ना कि इसका गुणनफल। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये वाला क्वेश्चन 5th है हमारा, ये 4th है, और बाकी मैंने सबके सामने लिखा है उसका कारण भी और उसका आंसर। सत्य असत्य सत्य फिर असत्य फिर असत्य सत्य, यानी एक हमारा सत्य है, बाकी सब कैसे हैं, असत्य हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।